बेटी और बेटा काम ना आएगा, कौन काम आएगा? अच्छे कर्म। कर्मों की गति न्यारी है। क्या सुना रहे थे अभी हम आपको? कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। इसलिए आपके साथ ना बेटी जाएगी ना बेटा जाएगा, अच्छे और बुरे कर्म ही आपके। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। कौन कौन? रत्नाकर। वो जंगल का बहुत बड़ा डाकू था। रास्ते से जो निकलता था लूट लेता था सोना चांदी, और लूटने के बाद लोगों की हत्या कर देता था। बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, पुरुषों को मार देता था। बड़ा हत्यारा। एक दिन नारद जी ने कहा कि भाई तुम इतना पाप कर रहे हो, तुम्हारी इस पाप का दंड कौन भोगेगा? उसने कहा हम तो पूरा सोना चांदी जो कमाते हैं अपने बच्चों को, पत्नी को, पिता को देते हैं, तो हमारे पिताजी भोगेंगे, हमारा बेटा, हमारी पत्नी भोगेगी जो हमने कमाया। हम थोड़ी भोगेंगे, क्योंकि हमने तो सारा धन उनके लिए कमाया है, तो वो भोगेंगे। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारे बच्चे क्यों भोगेंगे? हत्या तुमने करी है, पाप तुमने किया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा धन तो बांट लेंगे पर तुम्हारे कर्मों को ना बांटेंगे, तुम्हारे पाप दंडों को ना बांटेंगे। धन बंटता है मेरी माँ, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म कभी बंटवारा उनका नहीं होता। हमारे संपत्ति के वारिस तो बहुत हो सकते हैं, आपकी संपत्ति के वारिस बहुत होंगे, पर आपके कर्मों का वारिस कोई ना होगा। कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए संसार के लिए ऐसे पाप मत कर लीजिएगा कि भोगते समय तुम्हें बड़ी पीड़ा हो। क्यों किया था? दाल रोटी तो खानी है साहब, थोड़ा 56 भोग भी खाओ, क्या प्रॉब्लम है? गलत तरीके से काम ना हो। श्री करदम जी महाराज चले गए। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु निर्विण्णा नितिराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमहाप्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। माता देवहूति ने अपने पुत्र की शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, आप भगवान हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मन शांत कैसे हो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? थोड़ा सा वॉल्यूम अप कम, हल्की सी कम। ये बताओ हमारा मन, हाँ ठीक है, हमारा मन शांत कैसे हो? आप में से कितनों का मन अशांत है? जिनका अशांत है वो कृपया हाथ उठा के बताएं। मैया खड़े ही क्यों रहना है मेरी माँ? चलो बताओ किस किस का मन अशांत है? अशांत आपका नहीं है तो काहे नहीं उठा रही हो मैया हाथ? आलसी मैया। मन अशांत किस किस का है? सबका है, उठा नहीं रहे। मन हम सबका ही बहुत चंचल होता है, अशांत। माता देवहूति ने कपिल जैसा पुत्र पाया, करदम जी जैसे पति पाए, मनु जैसे पिता पाए, फिर भी मां कह रही हैं कि मेरा मन अशांत है। अर्जुन कह रहे हैं गीता मैं कुरुक्षेत्र में कि प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, प्रभु मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा अर्जुन मन चंचल है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भगवान उपाय बता रहे हैं।
आपका मन चंचल है। कितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अपने मन को? जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं। चाहते हो ना मन को कंट्रोल करना? कैसे करोगे? अच्छा, सारे फसादों की जड़ मन ही तो है। सोचिए कि आपके मन में कोई कामना ना हो। जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना, आपके मन में कोई इच्छा ना हो, आपके भीतर कोई इच्छा ना हो। सोचिए जिस दिन आपके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उस दिन आप क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? जोर से। आप कहते हो महाराज जी शांति नहीं है। अरे शांत होने के लिए ही मन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, शांति प्राप्त हो जाएगी। बड़े बड़े साधु संत जंगल में भी, पेड़ की छांव में भी शांत हैं, और तुम महलों में भी अशांत हो। फर्क इतना है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छाओं ने मुंह फैला रखा है। डस रही हैं आपकी इच्छाएं आपको। आपका जीवन पूरा होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक शेष हैं। इसलिए कहता हूं, हम पूरे हो उसके पहले इच्छाएं पूरी। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम, कुछ ना रह जाए, कुछ शेष ना रह जाए। तो क्या करना है आपको? इच्छाओं को कम करना है। किसको कम करेंगे? इच्छाओं को कम। जरूरतें पूरी कर लो, इच्छाएं छोड़ दो। अच्छा, जीवन में जरूरतें पूरी करना जरूरी है या इच्छाएं पूरी करना जरूरी है? जोर से। तो जरूरत पूरी हो सकती है या इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? इन दोनों में, जरूरत और इच्छा, इन दोनों में क्या पूरा हो सकता है? पीछे वाली मैया, पीली मैया, क्या पूरा होगा? मेरी मां, क्या पूरा होगा? हम सबकी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं ना तो रावण की पूरी हो सकी, ना तो तुम्हारे बाप दादों की पूरी हो सकी, और ना तुम्हारी हो सकेंगी। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं। इसलिए समझदार लोग जरूरतें पूरी करके आनंद से भगवान में लग जाते हैं, और मूर्ख लोग इच्छाएं पूरी करने के पीछे भागते हैं। जबकि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या होगी? जो पूरा हो ही नहीं सकता उसे आप पूरा करने चले हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ये तुम्हारी जिद इच्छाओं को पूरी करने की, यही तुम्हें परेशान कर रही है। बोलो हाँ। आप क्या पूरी कर रहे हैं? इच्छाएं या जरूरतें? आपसे पूछ रहे हैं। क्या जरूरत है आपकी? क्या जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। स्वास्थ्य, ये आपकी जरूरतें हैं। और मेरी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, इज्जत हो, ये क्या है? ये जरूरतें नहीं है, ये तो इच्छाएं हैं। घर हो, ये जरूरत है, पर बड़ा बंगला हो, ये इच्छा है। इच्छाएं पूरी नहीं, जरूरत है। श्री देवहूति मां ने कहा, मन बड़ा चंचल है। देखो ना, मन बहुत चंचल है। आपके पास एक हार है, और आपने एक पड़ोसन का और देख लिया, तो ऐसा वाला और ला के दो। नहीं, आपने नहीं मांगा। फिर आप सबका मन बहुत चंचल है। थोड़ी देर में मन यहां, थोड़ी देर में मन यहां। इसको कैसे कंट्रोल करें? आप कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करने का एक बढ़िया उपाय है। आप बताओ, आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाते हो ना? कितनी माताओं को रोटी बनानी आती है? दाल चावल बढ़िया आता है? अच्छा बताओ, जब आप पहली बार रोटी बनाने रसोई में गई, तो क्या पहली बार में दाल अच्छी बन गई थी? रोटी अच्छी बन गई थी? फिर क्या किया आपने अच्छा दाल रोटी चावल बनाने के लिए? उसे बार बार बनाया, प्रैक्टिस की। क्या किया? साइकिल कोई एक बार में नहीं बनती, प्रैक्टिस करते हैं तो साइकिल चलानी आती है। बोलो हाँ।
जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई काम आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई नहीं काम नहीं आएगा। मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। कैसे करता है? प्रैक्टिस कराता है मंदारी बंदर को, खाने को कम देता है, भूखा रखता है और उसे मारता है, और मंदारी बंदर को जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कराता है, तब खाने को देता है। अभ्यास कराता है 6-6, 7-7 महीने तक, तब जाके मंदारी की बातें बंदर समझने लगता है। मंदारी का इशारा बंदर, हाँ सोचिए, बंदर सबसे चंचल प्राणी है। बोलो हाँ, सबसे चंचल है बंदर, लेकिन मंदारी ने उसे भी वश में कर लिया। यदि बंदर को वश में मंदारी ने कर लिया तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। करने से सब होता है। यदि आप ठान लें कि आपको ये करना है तो आप जरूर कर लेंगे, और आप हार गए कि नहीं हो पाएगा तो हार गए सो हार गए। इसलिए हारो मत। मुझे लगता है जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और मन क्या चीज है साहब? मन क्या चीज है? कंट्रोल हो सकता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मौती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? सपना, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुई आंखों का पानी, और टूटना है उनका ज्यों जागोए कच्ची कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए, हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, 12वीं में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फेल हो गए। कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोगों को नुकसान हुआ फैक्ट्री में, मर गए। कुछ लोगों को लगता है कि अब तो कुछ नहीं। अरे भाई, हार नहीं मानना। आज फेल हुए हो कोई बात नहीं, आज असफलता हाथ लगी कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। जो सफल हुआ है वही सफल हो सकता है, जो असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। इसलिए माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही समस्या खुद ही हल हो गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। कुछ चीजें, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, हम हल कितना भी करें हल होती ही नहीं, परंतु छोड़ दो ईश्वर पर तो हल हो जाती है। जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाना चाहिए। 100 बार गिरने के बाद भी खड़े होकर के आगे बढ़ने का जीवन में साहस रखो। चींटी जब चढ़ती है ना तो 100 बार फिसलती है, और चढ़ते 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 100 बार भी वो हिम्मत नहीं हारती, तो अंत में वो चींटी होकर यदि अपने लक्ष्य तक पहुंच गई तो हम मनुष्य होकर अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलवाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपक बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए हमारे, नहीं पूरे हुए, कोई बात नहीं, फिर नया सपना,
फिर नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई ताकत के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर बढ़ो। गिर गए कोई बात नहीं, हम बच्चे थे तो खड़े होते और गिर जाते थे। आप बच्चे थे ना, तो खड़े होते थे और आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, एक कदम रखते थे, फिर आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, 2 कदम रखते थे, गिर जाते थे। अरे गिरने के डर से हम ना चलें तो हम अपाहिज हो जाएं। बच्चे छोटे छोटे ना चलते हैं, चलते कम हैं, गिरते ज्यादा हैं। तो बच्चे गिरने के डर से क्या चलना छोड़ दें? यदि गिरने के डर से बच्चा चलना छोड़ दे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए हम हार जाएंगे इस डर से, क्या जीत का सपना छोड़ दें? ना, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, क्या जाना है, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे। हम जीवन में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन नहीं आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख के लाख करे पतझड़ की कोशिश, लाख करे पतझड़ की कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता, पर उपवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लूट लिया माला ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की, बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जीवन में कभी हार नहीं माननी है। लक्ष्य बनाओ आगे बढ़ने का, अपने मंजिल तक पहुंचने का। उसमें आप गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, कोई बात नहीं। समुद्र में गोताखोर गोता लगाता है, पर कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरना चढ़ना बार बार ना अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार, बस असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और गलतियां करना अच्छा होता है कि बुरा? उत्तर, गलतियां करना अच्छा है या बुरा? जोर से, जोर से। हाँ, जो व्यक्ति गलतियां करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने कोई एक बार में बल्ब बना दिया था क्या? 1000 बार परीक्षण करके फेल हुआ, पर लगा रहा। जिस वैज्ञानिक, मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा कि जिसने ये बल्ब बनाया सबसे पहला, तो कोई एक बार में थोड़ी जल गया था। बार बार वो असफल हुआ। हजारों बार, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 बार असफल हुआ, हजारों बार। लेकिन वो आदमी टस का मस ना हुआ, अपने लक्ष्य से लगा रहा और उसने हर बार सुधार किया। गलतियां करना
और गलतियां करने के बाद स्वीकार करना प्लस सुधार करना। और जब वो लगा रहा तो 1000 बार असफल होकर बाद में वो जीत ही गया खिताब अपने गले में, उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। आप तो एक बार में हार जाते हैं, आज आप लोग तो 2-4 बार में हार जाते हैं, पर नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, सरपंच का हार गया। चुनाव लड़ा उसने, पार्षद का हार गया। चुनाव लड़ा, विधायक का हार गया, सांसद का हार गया। जितने चुनाव लड़े उसने जीवन में सारे हार गए, लेकिन वो आदमी पत्थर की तरह हिम्मत नहीं हारने वाला, लगा रहा। अंत में सारे चुनाव हारने के बाद उसने राष्ट्रपति का चुनाव अंत में वो जीत गया और वहां देश का राष्ट्रपति बना। अंत में उसने वो बन के ही रहा, करता रहा अपना काम, समाज की सेवा करता रहा। मतलब आदमी 1-2 बार हार जाए ना तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता, अरे अब तो नहीं हो पाएगा हमसे ऐसा। लेकिन एक बार आपको मैं एक बात बताऊं, आपके बच्चों को बताऊं, जीवन में कभी परेशान ना होइए। आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल बढ़ते रहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ चीजें कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हाँ, कुछ किए बिना। अब आप कहो जी हमारी तुम तारीफ करो, हमारी तुम जय जयकार करो, आपकी जय जयकार समाज में तब होगी जब आप कुछ करेंगे। कुछ कर रहे हैं आप तो आपकी जय जयकार जरूर होगी। कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया मन को कैसे वश में। अब आप हमें बताओ मन को कैसे वश में करें, जोर से। मन की बात मान लेनी चाहिए कि मन की माने या मन को मारे, जोर से। माने या मारो। मन की बात माननी नहीं चाहिए, मन को। हाँ, सबसे दुष्ट आदमी मन है। मन की मानोगे ना तो मन मरवा देगा। जैसे आपको शुगर है माना की, और मन कर रहा है जरा रबड़ी खा ले, और आपने मन की बात मान ली और रबड़ी खाई तो मर जाओगे? बोलो हाँ, मतलब मन आपको मरवा देगा। इसलिए मन की मानो मत, रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। यदि शुगर है तो रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा मन पड़ोसन की तरफ भाग रहा है, तो मन की मान लें कि मार दें? हाँ, मन को यदि नहीं मारा तो वो मन आपका सत्यानाश करा देगा। जैसे रावण का मन नहीं माना और सीता मैया को चुरा लाया, सत्यानाश हो गया। इसलिए मन की मानो मत, मन को। हाँ, मन की मत मानियो, मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी मारते हैं, रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को मारो, मन को डांटो, समझाओ, मन को पकड़ के प्रभु के चरणों में भगवान की कथा में लगाओ। चल मन, बिहारी जी चलते हैं, चल मन कथा सुनने चलते हैं, चल मन आज सत्संग, चल मन आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चल मन आज कथाएं सुन लेते हैं, आज गीता पढ़ लेते हैं। मन तो नहीं चाहेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल। समझ में आई बात? ठीक है, तो मन को कैसे वश में करोगे? अभ्यास, प्रैक्टिस। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया किस तरह बच्चे का मां के पेट में 9 महीने उसका विकास होता है। मां का तेज, जब पिता के तेज में मां का रज मिलता है तो पहले 5 दिन में बच्चे का एक बुदबुदे की तरह तैयार होता है, फिर 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने से बच्चे को भूख प्यास लगने, सप्त धातुएं आ जाती हैं, 5वें महीने से भूख प्यास लगने लग जाती है, 6वें महीने से बच्चा दाएं से बाएं की तरफ खिसकने लग जाता है, 6वें महीने से भगवान की स्तुति
करने लग जाता है और 9 महीने का समय पूरा होने पर वायु के वेग से बाहर आता है। माँ के पेट में जीव बहुत स्तुति करता, प्रभु हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि आना पड़े। भगवान बोले तू बाहर जा रहा है, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। बहुत आप लोग वादा करके आते हो माँ के पेट में, प्रभु आपको याद रखेंगे, पर संसार में आके ऐसे भूलते हो आप लोग कि भगवान से कोई रिश्ता है ही नहीं मानो। अब तो आप अपने माई बाप इन लोगों को मान लेते हो, अपना रिश्तेदार संसार के लोगों को मान लेते हो, जबकि हमारे रिश्तेदार कौन है? कौन? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो ज्यादा रिश्तेदार ना हो। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मिला, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम प्रसूति, प्रसूति की सबसे छोटी बेटी का नाम सती। सती का विवाह शंकर जी से हो गया। सती माता का विवाह किससे हुआ? शंकर जी से। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को सुनवाने, कथा सुनवाने ले गए। आप लोग अपनी पत्नियों को कथा वथा सुनवाने ले जाते हो कि नहीं? नहीं? फिर कहां ले जाते हो? पिक्चर दिखाने? कथा सुनवाने लाया करो तो लड़ेगी नहीं फिर आपकी पत्नी, और कथा नहीं सुनवाओगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी। पति को भी कथा सुनवाया करो मेरी माँ, तो शराब नहीं पिएगा, वरना शराब पी के पड़ा रहेगा किसी गंदी नाली में।